चलें जी, अभी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो अच्छा, आज हम ना दो जो बड़े दिलचस्प हैं टॉपिक वो देखेंगे। एक तो होगा कि मतलब कि लिखना, यहाँ पे टाइपिंग टेक्स्ट के बारे में। एक तो पहला टॉपिक हमारा ये होगा। फिर दूसरा होगा कि टॉपिक हमारा होगा क्विक मास्क के बारे में। मतलब कि अभी हमने जो सिलेक्शन पढ़ी है ना, अभी हम आहिस्ता आहिस्ता इनको और तरीक़ों से, मुख्तलिफ डिफरेंट तरीक़ों से जो है ना पढ़ेंगे। तो चलें पहले, आज के हैं तो वैसे छोटे-छोटे ही हैं दोनों टॉपिक जो हैं। तो चलें हम जो है स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो हमारा टॉपिक है वो है टेक्स्ट के बारे में। अच्छा, टेक्स्ट जो है ना, ये इमेजेस के ऊपर जब भी आपको कोई टास्क मिले ना, तो ये एडोबी फ़ोटोशॉप जो है ना, इसके अंदर ज़्यादा बेहतर टेक्स्ट लिखा जाता है, इफ़ेक्ट ज़्यादा होते हैं क्योंकि। तो बहरहाल हम इफ़ेक्ट जब थोड़े दिनों बाद पढ़ेंगे, इफ़ेक्ट इसके बाद तो फिर आपको आइडिया हो जाएगा। बहरहाल आज हम जो है ये टेक्स्ट के बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे, ठीक है। तो सिंपल है इसमें, हमने एडोबी इलस्ट्रेटर में भी पढ़ा था। तो सिंपल यहाँ पे ना, अभी टूल बार में देखें यहाँ पे तो ये टी लिखा हुआ है। तो इसको प्रेस एंड होल्ड करेंगे तो इसमें देखें एक टी हॉरिजॉन्टल टाइप टूल है और एक वर्टिकल टाइप टूल है। तो ये सिंपल टूल है। बाकी जो है ना, ये आगे जो है ना, ये सिलेक्शन है। मतलब कि ये जो नीचे वाले जो हैं ये भी लिखते तो अल्फ़ाबेट ही हैं, जिस तरह ये लिखाई लिखते हैं, लेकिन ये सिलेक्शन की शक्ल में, जिस तरह हम इनसे नहीं करते थे ऊपर वाले टूलों से सिलेक्शन। तो बहरहाल ये बहुत कम इस्तेमाल होते हैं क्योंकि इनकी सिलेक्शन खुद भी बन जाती है। तो चलें सिंपल टी टूल लेते हैं यहाँ से, टाइप टूल जो है ना, टी इसका शॉर्टकट है और इसको सिंपल यहाँ पे क्लिक कर दें बस। तो इसमें भी जिस तरह एडोबी इलस्ट्रेटर की तरह दो ही तरीके हैं, एक पॉइंट टाइप है और एक एरिया वाला है। मतलब कि सिंपल एक क्लिक कर देंगे यहाँ पे तो अभी क्या करेगा, ये सिर्फ एक लाइन में लिखता जाएगा। सिंपल एक क्लिक करेंगे तो अभी ये पूरी लाइन में लिखता जाएगा। अच्छा, अभी ये देखिए जी, हमने लिख लिया है, ठीक है। तो अभी इसको जो है ना हैंडल करने के तीन टूल हैं यहाँ पे। एक तो ये मूव टूल है जो हर एक को हैंडल करता है, ठीक है। इसको जब क्लिक करेंगे मूव टूल को, तो अभी ये हमारी जो है ये लिखाई है, इसको हम मूव कर सकते हैं। देखिए ना, इसको पकड़ के ये मूव कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा तरीका जो था यहाँ पे वो ये है कि यहाँ से जाएं और टी टूल को लें, ये वाला टाइप टूल जो है ना, इसको दोबारा क्लिक करें। तो अभी देखें, अगर एडिट करना हो तो यहाँ पे इसके करीब जाएं किसी भी, यहाँ पे ना, अभी देखिए यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे तो ये देखिए साथ बॉर्डर भी आ रहा है। मतलब कि एक नई लिखाई लिखना शुरू हो जाएगी। लेकिन जो ही हम इसको करीब लेके जाएंगे तो वो जो कोर बनी थी साइडों पे वो खत्म हो जाएगी। तो ये इस तरह का कर्सर बन जाएगा। इसका मतलब है कि इसने पिक कर लिया। तो अभी यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हम इसको जो है ना, ये देखें, इसको बैक स्पेस से डिलीट कर सकते हैं और वो दोबारा टाइप कर सकते हैं इस तरह। ठीक हो गया। और तीसरा फिर इसका एक और, यहाँ पे ये जो मूव टूल है ना, अभी यहाँ पे नीचे चलते जाएंगे तो ये दो टूल ये भी हैं। इनको हम जब ये शेप्स के बारे में पढ़ेंगे ना, फिर ज़्यादा तफसील से पढ़ेंगे। बहरहाल ये एडोबी इलस्ट्रेटर की तरह है, ब्लैक एरो और वाइट एरो। तो चले ब्लैक एरो से जो है ना, यहाँ से जो है ना, इसको भी हम पकड़ सकते हैं। इसको जो है ना, इसमें इफेक्ट जो होते हैं ना, अभी इसमें नहीं नज़र आ रहा है ना, तो जब हम पाथ के ऊपर लिखेंगे ना, फिर इसकी ज़्यादा समझ आएगी। तो ये तीन टूल अभी देखेंगे कि कैसे इस्तेमाल होते हैं। तो सिंपल अभी मूव टूल लेते हैं। तो ये जो है ना, ये लिखाई के लिए है इस तरह, ठीक है। तो अभी देखिए, जो ही हम मूव टूल लिया तो ये सारे के सारे जो है ना मूविंग वाले टूल हैं। मतलब कि मूव के मतलब है ये वाले। अच्छा, उसके बाद लेयर में देखें ये कैसी नज़र आती है। यहाँ पे लेयर में लिखते हैं, लेयर पैनल को खोलते हैं यहाँ से, ठीक है। और यहाँ पे देखें कि ये जो टाइपिंग वाली लेयर होती है ना, तो वो देखें, वो टी के साथ ज़ार हो रही होती है। ये बैकग्राउंड वो इस तरह नज़र आ रही है, टाइपिंग वाली टी के ऊपर लिखी होती है इस तरह। तो ये लेयर का फ़र्क है टाइपिंग वाली का, ठीक है। तो सिंपल अभी टी टूल को सिलेक्ट करते हैं यहाँ से और यहाँ से कोई भी इस तरह लफ्ज़ सेलेक्ट कर लें या ऐसे जो भी लिखा है, ठीक है। तो इसको कंट्रोल ए कर लें तो ये सिलेक्ट ऑल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अभी जो है ना, इसके लेफ्ट साइड पे ये जो है ना टूल, ये है उसको हॉरिजॉन्टल करने का या वर्टिकल करने का। देखिए, इसको क्लिक करेंगे, ये अभी वर्टिकल हो गया, मतलब कि ऊपर से नीचे को लिखा गया है, ठीक है। ये दूसरी ज़बानें इस तरह कुछ होती हैं, मेरा ख्याल जापानी, चाइनीज़, जापानी और कोरियन वगैरह जो होती है ना, वो शायद इस तरह होती हैं ऊपर से नीचे की तरफ। तो इसको जब क्लिक करेंगे तो इसको ये देखें लेफ्ट टू राइट जो है ना, ये तो ये भी इसी तरह था। यहाँ टूल को ये देखें ना, ये वर्टिकली था और ये हॉरिजॉन्टल था, ये इधर से भी आ जाता है बाद में। अच्छा, आगे इसमें यहाँ से है कि फ़ॉन्ट कौन सी सिलेक्ट करनी है। यहाँ से क्लिक करेंगे, ठीक है। तो ये फ़ॉन्ट का जो है ना, ये पैनल खुल जाएगा। यहाँ से इसको, ये सारा जो है ना, तो ये भी वैसे ही, असल में हमने इससे सारा कुछ देख लिया, लेकिन अभी हम इसको फोटोशॉप में देख रहे हैं, ठीक है। तो ये जो सब ऊपर वाली हैं ये रिसेंटली यूज्ड है, ठीक है। फिर इसके बाद ये नीचे भी फॉन्ट्स हैं। तो देखें, अभी इनका प्रीव्यू भी नज़र आ रहा है ना, ये देखें, ये ऊपर से लेकर यहाँ तक नीचे तक ये काफ़ी ज़्यादा फॉन्ट्स हैं इस तरह। तो ये देखिए उर्दू वाली भी हैं। ये तब आती हैं जब हम ये वाला इंस्टॉल करते हैं ना, ये इधर तो जो था पाक उर्दू इंस्टॉलर जो
मैंने एक आपको सॉफ्टवेयर बताया था अडोबी इलस्ट्रेटर के वक्त, पाक उर्दू इंस्टॉलर। तो ये जब इंस्टॉल करेंगे तो फिर ये फैज़ नूरी नस्ल किस तरह की उर्दू की लिखाइयाँ भी आ जाएंगी यहाँ पे। तो बहरहाल ये सिंपल जो है ना ये लिखने का उनको सिंपल ये लिखाइयाँ जो है ना ये देखें, यहाँ से जो भी आप लेनी हो जहाँ पे उसको क्लिक कर दें तो वो वैसे की जो लिखाई जो बन जाएगी। अच्छा उसमें मजीद इसको जब क्लिक करते हैं तो ये देखें इसके मेन्यू में देखते हैं, ये लिखा हुआ फिल्टर, मतलब कि अभी हम कौन सी फ़ॉन्ट लेना चाह रहे हैं। तो जब ये ऑल क्लासेस मतलब कि तमाम की तमाम फ़ॉन्ट नज़र आ रही हैं, इसको जब क्लिक करें तो ये लिखा हुआ है सेरिफ फ़ॉन्ट्स। सेरिफ होती है जिनके कोने होते हैं। जब देखिए इसको जब क्लिक करेंगे ना तो ये जितनी भी फ़ॉन्ट्स आएंगे ना देखें इनके ये आई को देखें इनके कोने होते हैं, ये देखें मतलब कि ये सेरिफ मेरा ख्याल है किसी और पता नहीं अभी ज़ुबान पता नहीं कौन सी थी मुझे, लेकिन ये है कोने होते हैं इनके। अभी देखें ना हर एक लफ्ज़ के साथ जो है ना एज नज़र आ रहे हैं, ये देखिए कोने जो भी लिखाई पे जाएंगे ये देखिए उसके साथ वो कोनों वाली है, मतलब कि उसके एज पे जो है ना वो स्टाइल नज़र आ रहे हैं। अच्छा सेरिफ वो होती हैं, सैंज सेरिफ होती हैं जिनके कोने नहीं होते। सैंज मतलब कि यूँ समझे कि नेगेटिव है, सैंज सेरिफ होती है जिनके कोने नहीं होते। तो अभी इसको क्लिक करते हैं तो देखिए अभी इनके कोने नहीं है, ये देख रहे हैं जितनी भी लिखाइयों पे जाएंगे तो ये आखिर में इनके मतलब कि इनके कोने नहीं है। देखिए ना आई जो है वो सीधा सीधा ही है, तो ये कोनों के बगैर हो सकता है कि एक आधी देखें उसमें कुछ ना कुछ आ रही है, लेकिन मैक्सिमम देखें इन पे कोने नहीं है किसी के भी। ठीक हो गया। और यहाँ पे कुछ होगी स्लैब, स्लैब सेरिफ का मतलब होता है कि जिनके कोने जो होते हैं वो सीधे सीधे चकोर होते हैं। अभी देखिए इनके ये सिर्फ दो ही हैं इनके, ये देखे ना इनके कोने जो हैं वो चकोर टाइप हैं। तो बाकी फिर इस तरह और देख रहे हैं स्क्रिप्ट फॉन्ट्स के किस तरह की ब्लैक, ये मोनो स्पेस जो है हैंड रिटन जो है ये देखिए इस तरह की लगेंगी जैसे हाँ हाथ से लिखाई होती है ना इस तरह। तो देखें मतलब कि ये फिल्टर करने का तरीका है यहाँ से डिफरेंट फॉन्ट को। डेकोरेटिव ये डेकोरेशन वाली देखें, अभी ये देखें ना किस डेकोरेशन वाली फॉन्ट्स हैं सारी ये वाली। तो सिंपल यहाँ पे जो है ना अभी आल क्लासेस में चले जाएं, ठीक है। अच्छा ये जो है ना ये स्टार्स है, ये वो है कि फेवरेट फॉन्ट्स, शो फेवरेट फॉन्ट्स देखें, इसको क्लिक करेंगे तो जो जो हमारी फेवरेट फॉन्ट्स होगी यहाँ पे आ जाएंगी। इसको क्लिक करें ये सारी की सारी फॉन्ट्स आ गई हैं, तो यहाँ पे चलते जाएँ। फर्ज करें ये वाली है, कोई भी यहाँ से सिलेक्ट करें जो पसंद आ गई है तो उसके देखें ये सामने स्टार बना हुआ है, इसको क्लिक करें तो ये फेवरेट हो जाएगी। अभी 3 फेवरेट हो गई हैं, यहाँ से कोई और लें देखें फर्ज करें ये पसंद आई है तो इसको क्लिक कर दें, फेवरेट 4 फेवरेट हो गई हैं। तो अभी देखें स्टार पे जाएंगे तो अभी ये जो भी फेवरेट होगी वही आ जाएंगी। तो इसको इस तरह ऑफ करते हैं तो ये आ जाएंगी। अच्छा उसके बाद जो भी यहाँ से अगर फर्ज करें लिखाई सिलेक्ट करते हैं ना, यहाँ से सैंपल में ये वाली लिखाई आ गई है। अच्छा इसको यहाँ पे ये लिखता हुआ अप्रोक्सीमेट का निशान है ये तकरीबन का, तो ये लिखा हुआ है शो सिमिलर फॉन्ट्स। तो जब इनको क्लिक करेंगे तो जो भी हमारी हमने इस तरह की लिखाई सिलेक्ट की है उससे मिलती जुलती, तो अभी कोई भी नहीं थी इसमें, ठीक है। तो इसको ऑफ कर दें, यहाँ से कोई और सिलेक्ट करें जो ये देखें ये थोड़ी शो है लिखाई, ठीक है। और यहाँ पे इसको भी खोलें और यहाँ पे इसकी अप्रोक्सीमेट चेक करें तो इसमें देखें ये भी उस तरह की ना मिलती जुलती जो फॉन्ट्स हैं वो वाली हैं। तो अभी इसको ऑफ कर दें, ठीक। तो ये बस जो है ना इस तरह की फॉन्ट्स हैं यहाँ से। तो बाकी ये सिंपल फॉन्ट्स के बारे में अभी पता ही है, ठीक है। अच्छा उसमें ना यहाँ पे एक और देखें कि यहाँ पे ये जो लिखा होता है ना वेरिएबल, अच्छा ये जो ओपन ओ जो है ना ये है ओपन टाइप, जिसके साथ ओ लिखा है ना ये ओपन टाइप फॉन्ट होती हैं। और पुरानी जो होती है ना ये TTF, जिसके साथ TF लिखा होता है ये ट्रू टाइप फॉन्ट होती हैं। मतलब कि ट्रू टाइप फॉन्ट जो थी ना ये थोड़ा सा पुराना तरीका है ट्रू टाइप फॉन्ट वाला, मतलब कि जो पुरानी फॉन्ट होगी ना वो TTF फाइल में मिलेगी ट्रू टाइप फॉन्ट में। और जो अभी नहीं है फॉन्ट्स ओपन टाइप में होता है कि इसमें ना जो है ना ये वो सैंपल्स बहुत ज़्यादा होते हैं हर लिखाई के ना, मतलब कि एक लफ्ज़ ऐसे है तो उसके भी काफ़ी शेप्स होती हैं। और ट्रू टाइप जो थी ये थोड़ी सी पहले वाली फॉन्ट हैं। तो और यहाँ पे एक के साथ लिखा होगा वेरिएबल VAR लिखा होगा, ये ओपन टाइप है लेकिन VAR। तो इसके क्या होगा कि इसके बहुत ज़्यादा वर्जन होंगे। देखिए यहाँ पे अगर इसको ओके करेंगे ना तो ये देखिए इसके बहुत ज़्यादा वर्जन है इसके, मतलब कि इसी फॉन्ट्स के। और आगे इसको हम खुद भी एडजस्ट कर सकते हैं, ये भी हम देखते हैं। तो ये तीन तरह के यहाँ पे ना, मतलब कि आपको और भी हो सकता है नजर आए, लेकिन यहाँ पे ओपन टाइप से ओ होता है और ओपन टाइप VAR से वेरिएबल होता है। इसमें आगे बहुत ज़्यादा ऑप्शन होती हैं वेरिएबल में, ठीक है। और TF जो है ना ये ट्रू टाइप जो है, ये देखें ये पुरानी फॉन्ट जिस तरह जमील नूरी नस्तली उर्दू वाली फॉन्ट्स है ना ये पुराना तरीके वाली हैं। तो इसमें जो ओ में ओपन टाइप में ना ये आउटलाइन से मिलकर बनती है और ये बड़ी स्मूथ होती हैं। तो चले इतनी मालूमात के बाद जो है ना हम फर्ज करें इन्हीं में से कोई सिलेक्ट करते हैं। ये जो वेरिएबल जो है ना यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं और कोई एक सिलेक्ट करते हैं यहाँ से। ये वेरिएबल जो ही ये सिलेक्ट होगी तो आगे देखें यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी पैनल में जाए ना, यहाँ से मतलब कि ये लिखाई सिलेक्ट है ना तो यहाँ से देखें प्रॉपर्टी पैनल जो होता है ना ये वाला, तो इसमें ये वाली फिर ऑप्शन आ जाती है। जो भी वेरिएबल फॉन्ट होती है ना उसमें ये वेट और विड्थ वाली जो ना ये ऑप्शन होती है,
वेरिएबल का यही मतलब होता है कि हम खुद इसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन ला सकते हैं। तो देखिए अभी इसको वेट इसका ज़्यादा करते हैं इस तरह, तो देखिए इसको यहाँ पे फुल पे ले जाए में, तो देखिए ये कितनी जो है बोल्ड हो गई है। सेंटर में ले आए इस तरह, मतलब कि ये देखिए थोड़ी सी कम हो गई है। इसी तरह विड्थ जो है, ये विड्थ हो देखिए अभी 75 है, तो इसको फुल ले जाएं तो ये 100 होगी। तो देखिए ये भी ये विड्थ इसकी ज़्यादा होगी, तो हम इस तरह इनको फिट कर सकते हैं। अच्छा ये जो आगे लफ्ज़ आ रहे हैं ना, ये भी इस तरह वर्जन होते हैं, जो इस तरह की वेरिएबल फॉन्ट होती है ना, या कोई भी इस तरह, तो उसमें ये वर्जन भी होती है कि ओ को किस तरह लिखना चाह रही है। और इसको क्लिक करें यहाँ पे एरो को, तो ये जो एक ग्लिफ पैनल खुल जाएगा। अच्छा कुछ जो अभी नई फॉन्ट्स आ रही है ना, कुछ नई फॉन्ट्स आ रही है, तो उसमें ये इस तरह के जो है ना होते हैं ना, अल्टरनेट बहुत ज़्यादा होते हैं। मतलब कि जो भी लफ्ज़ होता है ना हमने सेलेक्ट किया होता है, उसके फिर आगे कुछ वर्जन भी होते हैं यहाँ से। अभी देखिए इसका तो यहाँ पे नहीं है, और ओ को सिलेक्ट करेंगे तो ओ के मेरा ख्याल ये है। इस तरह इसको आई को सिलेक्ट करते हैं, तो इस तरह कुछ फॉन्ट्स होती हैं उसके यहाँ पे ना हमें इस तरह के बहुत ज़्यादा वर्जन मिलते हैं यहाँ पे ग्लिफ्स पैनल में। तो मतलब कि फर्ज करें एम है, तो इसके भी कई शक्लें होंगी। तो ये जो नई आई ना ओपन टाइप, उसमें ये खूबियाँ होती हैं इस तरह की। तो चल ये ग्लिफ्स पैनल खुल जाता है। चले तो अभी हम जो है ना प्रॉपर्टी पैनल में यहाँ से हमने देख लिया कि ये जो वेट और विड्थ जो है ना, ये वेरिएबल जो फॉन्ट होती है उनका हम खुद सेट कर सकते हैं। तो आगे फिर यहाँ पे ये तो सिंपल है, इसी तरह है ना। तो आगे जो भी इस तरह की वेरिएबल फॉन्ट होगी ना, उसके यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये वर्जन आते हैं। ये देखिए जो भी आते हैं, सैंपल है, इस तरह कंडेंस है, ठीक हो गया। ये यहाँ से बहुत ज़्यादा उसकी ऑप्शन आती हैं। अच्छा उसके बाद ये जो है, ये उसकी ये लिखने का है, और टी और बड़ा टी लिखा है, ये उसका साइज है। या तो यहाँ से सिलेक्ट कर लें, या फिर यहाँ से टी के ऊपर जाएंगे ना, तो ये देखिए इस तरह का वो स्क्रबी दो एरो बन जाएंगे। तो इसको पकड़ के चाहे राइट की तरफ करें या इस तरह खींचे, ये देखिए अभी वो आई जो है बड़ा होना शुरू हो गया। लेफ्ट की तरफ खींचे तो वो छोटा होना शुरू हो जाएगा इस तरह। तो अगर पूरी इसको जो है एक दफ़ा कंट्रोल जी करते हैं, अनडू, अभी सारे को सिलेक्ट करना हो तो इसको कंट्रोल ए प्रेस करें, तो ये सारा सिलेक्ट हो गया। और उसके बाद इस टी को पकड़े, यहाँ से देखिए राइट की तरफ लेके जाएं, ये बड़ा होना शुरू हो जाएगा। लेफ्ट की तरफ लेके जाएं, बड़ा इस तरह। अच्छा ये जो आगे इसको थोड़ा बड़ा करते हैं ताकि ये वाला नजर आए ना यहाँ से। तो अच्छा इस लिखाई को ना थोड़ा करीब करते हैं, इस लिखाई को थोड़ा करीब करते हैं जूम टूल से। ये ओ के ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ से ओ के ऊपर। अच्छा अच्छा इस लिखाई होता है कि 100% पे जाके ना, 100% पे जाके देखें। चले हम इसको थोड़ा छोटा करते हैं इससे। तो अभी देखें 200% है, तो 100%, 100% तक लिखाई जो होती ना, ये बिल्कुल स्मूथ रहती है। अच्छा एक पॉइंट यहाँ पे नोट कर लें कि ये जो अडोबी फोटोशॉप जो है ना, ये एक बिट मैप मतलब कि एक एप्लीकेशन है जो इमेजेस के जो डील करती है, रास्टर इमेजेस को डील करती है। लेकिन इसमें ये वाला पोर्शन जो है ना, ये अडोबी इलस्ट्रेटर की तरह है। ये वाला जो है ना, ये मतलब कि ये शेप्स वाला और ये लिखाई वाला, मतलब कि जब भी लिखाई लिखी जाती है ना, तो ये वेक्टर में लिखी जाती है। और वेक्टर तो आपको पता है, वेक्टर जो ड्राइंग होती है, उसको जितना मर्जी बड़ा कर दे तो ये खराब नहीं होती। तो इसको भी इसी तस्वीर को चाहे पूरी दीवार पे लिखें, और इस लिखाई को भी चाहे पूरी दीवार पे लिखें, तो तस्वीर जो होती है वो खराब हो जाएगी, लेकिन लिखाई जो है ना वो खराब नहीं होगी। लेकिन अभी जो है, अभी जितनी लिखाई है ना, लेकिन हर दफा जो है ना 100% से ऊपर जाके ये लिखाई ऐसे लगेगा जैसे ये मतलब कि खराब होना शुरू हो गई है। लेकिन ये है कि चाहे इसको दीवार के ऊपर फिट कर लें, ये वैसे तो ये नहीं फटेगी। लेकिन हम इसको अगर 100% से ज़्यादा देखेंगे, फिर ये लगेगी जैसे, क्योंकि ये पिक्सल बन जाती है। मतलब कि जब भी ये असल में है वेक्टर टाइप है, लेकिन इसलिए इसको जितना मर्जी बड़ा कर लें ये खराब नहीं होगी लिखाई। लेकिन ये है कि जितना मर्जी बड़ा कर लें, उसके बाद इसको हम 100% से ज़्यादा देखेंगे, 100% से ज़्यादा, 100% तक जितना मर्जी इसको बड़ा करके देखें। मतलब कि एक बड़ी दीवार है तो उस पर हम लिख लें, तो ये नहीं, मतलब कि दीवार जितना कोई साइज है तो ये नहीं खराब होगी। लेकिन हम उस दीवार के फिट करने के बाद और करीब जाएंगे, मतलब कि जब दीवार के साइज का कर लिया तो 100% दीवार जितना ही नजर आएगा ना, तो फिर वहां तक ये नहीं खराब होगी। लेकिन जो ही हम उससे ज्यादा करेंगे तो ये मतलब कि फिर जो अभी देखिए यहाँ पे 100% तक ये बिल्कुल सही नजर आ रही है। ठीक है, अब ये इसको 100% से ज्यादा करके देखेंगे, फर्ज करें इसको जूम से देखें, तो अभी ये जो है इसको करीब, अच्छा ये माइनस था, इसको अभी यहाँ से पॉजिटिव लें और यहाँ से इसको प्रेस करते हैं करीब करीब, तो ये देखिए 100 से तो 200%, इसको थोड़ा करीब करें। तो देखिए अभी जो है ना ये वाला भी, अभी ये लिखाई यहाँ से वो फटी हुई नजर आ रही है। अच्छा इसमें जो जो नजर आ रहे हैं ना, अभी ये जो मध्यम सी चीजें नजर आ रही हैं, इसको कहते हैं किसी भी चीज को एंटी एलियस के जरिए ठीक करना। तो अभी देखें यहाँ से अगर टी को लेते हैं, टाइप को लेते हैं, और यहाँ पे क्लिक करके इसको क्लिक करते हैं और ओ को सिलेक्ट कर लेते हैं, तो अभी देखें ये इस तरह नजर आ रहा है ना ओ।
तो जहाँ से ये एंटी अलियाइज ए लिखा हुआ है ये वाला ना, तो इसमें अगर जाएंगे ना, इसको क्लिक करेंगे तो ये फिर इसको ठीक करने के तरीके हैं एंटी अलाइज को। इसको क्लिक करते हैं। अच्छा ये थोड़ा सा टाइम क्यों लगा रहा है ये, इसको कंट्रोल माइनस से थोड़ा सा छोटा करने लगा हूँ यहाँ तक, ठीक है। तो चलें अभी, चलिए इस पूरी लिखाई को मैं लेता हूँ, इस तरह इसको पूरी लिखाई को पकड़ते हैं इस तरह यहाँ से। अच्छा अभी देखें ये जो ये लिखा ना शार्प, इसको क्लिक करते हैं तो अभी देखिए क्रिस्प करेंगे। अभी देखिए ये क्रिस्प और तरह नजर आ रहा है, इसको करेंगे अगर नन करेंगे, नो नन करेंगे देखें, तो अभी देखिए ये लिखाई किस तरह की होगी, मतलब कि इसकी हमने एंटी एलियस जो है ना वो ऑफ कर दिया। तो अभी देखें ये जो है ना लिखाई जो है ये अभी दंदानेदार स्टेयर स्टेप्स कहते हैं, जिस तरह वो सीढ़ी होती है ना उस तरह के दंदाने नजर आ रहे हैं। तो ये जो होती है ना एंटी एलियस, ये वाली जो मुख्तलिफ चीजें हैं, इसकी शार्प है, क्रिस्प है, स्ट्रॉन्ग है, स्मूथ है, तो स्मूथ पे क्लिक करें तो ये देखिए अभी जो है ये स्मूथ नजर आना शुरू हो गई है। ओरिजिनल वो जो वैसे का वैसे ही है, लेकिन उसने ना साइडों पे थोड़ी सी मध्यम मध्यम पिक्सल लगा देता है, तो ये इनमें से कोई ना ऑफ ऑन कर दिया करें। तो ये चीजें कुछ यहाँ तक हैं। फिर आगे ये आ जाती हैं, इनको जो है ना इसको थोड़ा सा कंट्रोल माइनस कर लेते हैं पहले, कंट्रोल माइनस से जो है ना लिखाई को इस तरह छोटा कर लेते हैं यहाँ पे। तो सिंपल ये तो नॉर्मल चीजें हैं ना जिस तरह हम लिखते हैं ये वाली। अच्छा उसके बाद इस तरह ये देखें टी से जब इसको लिखाई को सिलेक्ट करते हैं ना, इस तरह सारी को सिलेक्ट कर लें, चाहे जैसे मर्जी सिलेक्ट करें, तो ये फिर इसके आ जाते हैं आगे यहाँ पे जो है ना इसके आगे ना ये आ जाता है, ये जो ऑप्शन लिखी हुई ना, इसको जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पे इसके आ जाते हैं करेक्टर का स्टाइल और पैराग्राफ का स्टाइल। बहरहाल ये हमने देखे हैं अडोबी इलस्ट्रेटर के अंदर देखे हैं, तो यहाँ भी मौजूद है। मतलब कि यहाँ पे करेक्टर में ये इनके करेक्टर्स के लिए है, मतलब लिखाई का साइज बड़ा करना हो, यहाँ से देखें इस तरह ये इसको बड़ा करें, इस तरह ये लिखाई के साइज के लिए। अभी देखें कोई चीज़ सेलेक्ट नहीं है ना, तो पहले यहाँ से सिलेक्ट कर लें इनको। ये देखिए सिलेक्ट है, तो अभी यहाँ से हम इसका लिखाई का साइज बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, ये इनकी लाइन की हाइट है। तो बहरहाल इन ऑप्शन को भी आप चेक करें। मैंने अभी आपको ना सारी चीज़ें दिखानी है यहाँ पे, तो बाकी आपने जिस तरह भी देखें यहाँ से इसको सेट करें। मतलब कि ये बताना है कि यहाँ पे एक करेक्टर पैनल भी होता है, और वो निकलता कहाँ से है, या तो लिखते वक्त ये वाला जो होता है इस ऑप्शन को दबा दें, या फिर विंडोज़ में जाएं और यहाँ से सी के अंदर करेक्टर पैनल होता है। मतलब करेक्टर का पैनल होता है जो लफ्ज़ों पे असर करता है, मतलब कि लफ्ज़ों के लिए होता है। और एक पैराग्राफ पैनल होता है, ये देखें नीचे जो है ना ये पैराग्राफ का पैनल है। तो ये करेक्टर का पैनल है लफ्ज़ों के लिए, और ये पैराग्राफ जो पूरे पैराग्राफ के लिए। तो इसमें देखें ये वाली चीज़ें हैं। फिर जिस तरह ये देखें ये वाली चीज़ें मौजूद है कि इसको जिस तरह एस रेज टू पावर यू करना हो, तो देखें यहाँ पे यू एस रेज टू पावर यू आ गया। एस एस की मतलब कि सब लिखना हो तो ये सब के लिए है नीचे वाला, ये वाला देखें ना, मतलब जिस तरह H2O फार्मूला लिखना होता है ना इस तरह। तो बहरहाल ये चीज़ें जो है इनको आप थोड़ा सा खुद इन सारी चीज़ों को देखें, ठीक है। उसके बाद एक पैराग्राफ पैनल है ये वाला, ये जब पैराग्राफ लिखा होता है ना, तो लेकिन अभी तो ये जो है ना ये हमने एक क्लिक से लिखा था ना इस तरह पूरा। तो अभी देखें इसको मैं चले इसको जो है ना डिलीट कर देते हैं बैक स्पेस से। अभी यहाँ से टी लेते हैं, और अभी जो है ना यहाँ से इसको इस तरह खींचे, इस तरह मतलब कि वैसे नहीं, अभी इस तरह खींचे टी के साथ इस तरह। तो ये जब इसको छोड़ेंगे ना तो ये पैराग्राफ बन जाएगा, ठीक है। अभी चले इसका साइज थोड़ा छोटा करते हैं, यहाँ पे इसको जो है हम कर देते हैं जी 18। तो ये बहुत छोटा हो गया, चलें इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं जी 48 करते हैं, तो ये इतना आ गया। तो ये अभी देखें पैराग्राफ की शक्ल में है। तो इसको थोड़ा सा नीचे प्रेस करें इस तरह यहाँ पे, तो ये देखें ये ऑटोमेटिकली पैराग्राफ बीच में लिखा रहता है। तो जहाँ से अगर सेलेक्ट, अच्छा उसके बाद ना आपने ये भी देखना है टाइपिंग का टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो टाइप मेन्यू में आपने ये मुख्तलिफ ऑप्शन देखनी है कि क्या है। ये वाला जो है ना ये वाला जो ये कैसे किस तरह है, ठीक है। तो ये लिखा हुआ पेस्ट लोरम इप्सम, तो जब इसको हम क्लिक करेंगे तो देखें इसमें आगे फिर वो लोरम इप्सम जो है ना वो पेस्ट हो गया है। मतलब कि ये वैसे होता है जब किसी को समझाना होता है तो हम फर्जी जो है ना ये पैराग्राफ लिख लेते हैं। तो अभी ये जो है ना ये पैराग्राफ के मतलब क्या है कि देखिए जब इसको पकड़े ये पूरा जो है ना अभी पैराग्राफ का, देखिए इसको सेंटर में करें तो ये देखें नीचे वाला पैराग्राफ जो सेंटर में हो गया है। तो इसमें अगर मैंने कंट्रोल जी कर दिया, इनको कंट्रोल ए से सबको सेलेक्ट करें पूरा पैराग्राफ, तो अभी देखें ये सेंटर में अगर लाइन करना हो, राइट पे लाइन करना हो इस तरह, ठीक है। ये बाकी सारी देख लें, ये भी इसी तरह की ये देख लें, इसको मतलब कि लेफ्ट से थोड़ा सा इंडेंट करना हो, ठीक है, ये इंडेंटिंग है। और ये पैराग्राफ दोनों पैराग्राफ के दरमियान जो स्पेसिंग होती है वो है। तो और ये हाइफनेट होती है कि जब एक लफ्ज पूरा हो जाए तो कट के नीचे आए या ना आए, ये उस तरह का है। जब इसको क्लिक करते हैं ना तो ये क्या देखें अभी
ये लाइन में लिखेगा, लेकिन कुछ लफ्ज जो होते हैं जो नहीं पूरे आ रहे होते हैं उसको हाइफन के जरिए अगली लाइन में ले जाएगा। मतलब उसको जिस तरह हम लफ्ज काटा जाता है ना, तो अगर इसको नहीं करेंगे तो वो पूरे का पूरा लफ्ज को या तो ऊपर वाली लाइन में कर देगा या नीचे वाली लाइन में। तो इस तरह आप इनको भी देखें। अच्छा, ये तो पैराग्राफ के दो है ना, करेक्टर का एक ये भी आपने देखना है और पैराग्राफ का भी, इसको भी थोड़े तजर्बे करने हैं आपने। अच्छा, उसके बाद एक दो पैनल और होते हैं, यहाँ पे विंडो में जाएंगे ना, तो एक पैराग्राफ का स्टाइल होता है और एक करैक्टर का स्टाइल होता है। देखिए करैक्टर पैनल के साथ एक करैक्टर का स्टाइल भी है, इसी तरह पैराग्राफ का पैनल जो है उसके साथ जो है ना पैराग्राफ का स्टाइल भी है। तो अगर इनको खोलेंगे, देखिए करैक्टर स्टाइल को खोलें तो ये करैक्टर स्टाइल खुल गया और साथ ही पैराग्राफ का है। तो इसका ये है कि जो भी हम यहाँ पे सेटिंग करते हैं ना, मतलब कि हमने एक लिखाई को किस तरह कर लिया, फर्ज करें ये जो लिखाई का फर्ज करें, ये देखिए यहाँ से हमने इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करते हैं इस तरह, ठीक होगा, इसको पूरे पैराग्राफ को। तो अभी यहाँ पे हम इसको पैराग्राफ में जाते हैं, तो यहाँ हमें कहते हैं न्यू स्टाइल, ठीक है। तो ये देखें ये पैराग्राफ का जो है ना एक स्टाइल सेव हो गया है। अभी हम इसका स्टाइल और चेंज कर लें, फर्ज करें यहाँ से लिखाई चेंज कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है, लिखाई हमने थोड़ी सी शो कर लीजिए देखें, और इसका कलर जो है यहाँ से ये क्लिक करें, यहाँ से इसका कलर भी चेंज कर लें, यहाँ से ओके कर लें तो ये कलर भी चेंज हो गया। तो यहाँ से एक न्यू करें तो ये दूसरा स्टाइल बन जाएगा इस तरह। तो अभी देखें यहाँ से किसी भी चीज़ को यहाँ से थोड़ा सा सेलेक्ट करें और यहाँ से उसको स्टाइल लगा दें, देखें क्लिक किया, ये पुराने वाला स्टाइल 2 पे क्लिक करें, मतलब कि यहाँ से कोई भी जो होता है ना स्टाइल वो इसके ऊपर अप्लाई हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे ये वाला जो इसको ओके करें, ये तो वही रहा। अच्छा, इसको दोबारा सेलेक्ट करें और ये पहले वाला सेलेक्ट करते हैं और इसको बेसिक, अच्छा ये था बेसिक, और ये हाँ ये देखिए अभी नीचे वाला जो था ना ये देखिए ऊपर वाले की तरह हो गया। इस तरह मतलब कि कोई भी इस तरह जो है ना, इस तरह का कोई भी लिखाई वगैरह का मुख्तलिफ सेटिंग के साथ लिखाई करने के बाद हम यहाँ पे एक स्टाइल भी सेव कर सकते हैं। इसी तरह करैक्टर के बारे में भी जो होता है ना वो स्टाइल सेव कर सकते हैं। तो ये बहरहाल आपने थोड़ा सा ना इनको भी देखना है, और फिर यहाँ पर इनको थोड़ा सा ब्राउज करना है कि ये क्या चीज़ें होती हैं ना सारी की सारी ये वाली। तो इसमें जो एक अहम चीज़ है वो भी अभी मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे ना अभी इसको जो है हमने, अभी मैं इसको जो है ना पैराग्राफ को इसको डिलीट करने लगा हूँ, ठीक है। और यहाँ से अभी हम चलते हैं टाइप टूल लेते हैं, ये ना पाथ के ऊपर भी लिखा जाता है, जिस तरह हमने वहाँ पे देखा था ना, वहाँ पे तो टूल थे स्पेशल, लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे देखें ये वाले जो होते हैं ना ये टूल जो हैं, ये नीचे वाले जो टूल हैं सारे, इससे हम कोई ना कोई शक्ल ड्रा करके देखिए, फर्ज करें यहाँ से एक एलिप्स ड्रा करते हैं, यहाँ से क्लिप्स, बहरहाल इनके बारे में ना हम तफसील से पढ़ेंगे ये होती क्या है। बहरहाल यहाँ से देखें इस तरह ड्रा करें एक दायरा, ठीक है, ये देखिए दायरा ड्रा हो गया। तो और लेयर पैनल में देखिए अभी ये जो है ना एलिप्स ड्रा हो गई है। बहरहाल इसको हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। अभी क्या करेंगे, इसको टी को लें, टाइप टूल को, ठीक है। और अभी देखें यहाँ पे ये अभी बाहर है तो नई लिखाई लिखेगा, लेकिन जब भी हम इसके आउटलाइन के करीब लेके आएंगे ना, ये देखें वो देखें वो और तरह का बन गया है। अभी ये इस पर क्लिक कर देंगे तो ये दायरे के ऊपर दिखना शुरू हो जाएगा। और अगर हम इसके बीच में क्लिक करें यहाँ पे तो ये दायरे के अंदर, देखें अभी क्लिक करते हैं यहाँ पे तो ये देखें दायरे के अंदर लिखना शुरू कर देगा, ठीक है, ये दायरे के अंदर ही अंदर लिखेगा इस तरह। अभी हम इसको कंट्रोल जी करते हैं, अनडू इसको, अच्छा इसको एस्केप प्रेस करते हैं पहले और इसको कंट्रोल जी करते हैं, अनडू। अच्छा दूसरा देखिए इसके करीब लाते हैं यहाँ पे और इधर क्लिक करते हैं, यहाँ पे करीब ला के इसके आउटलाइन पे क्लिक करते हैं तो देखें अभी ये उसके ऊपर लिखना शुरू हो गया इस तरह, ये देखें ना उसके गिर्द गिर्द लिखना शुरू हो गया इस तरह। तो अभी देखें जब ये लिखाई आ जाती है ना इस तरह, तो चाहे एलिप्स जो होती है ना नीचे वाली, इसको चाहे डिलीट भी कर दें, ये देखें नीचे जो हमने ड्रा की थी उसको चाहे यहाँ से डिलीट भी कर दें, ये अपना एक पाथ बना लेता है। ये देखें टी जो है ना ये भी अपने पाथ इसने बनाया हुआ है, वो कहाँ पे है, वो जहाँ पे पाथ में जाएंगे ना, यहाँ पे देखें अभी यहाँ से ये लेयर सेलेक्ट करें टी वाली और यहाँ से पाथ में जाएं। बहरहाल ये हम पढ़ेंगे आहिस्ता आहिस्ता। तो ये देखें वो पाथ यहाँ भी मौजूद होता है। तो अभी देखें टी जो है ना इसको अभी कैसे करना है, यहाँ से अभी देखें जो मैंने कहा था ना कि 3 टूल होते हैं, तो देखें यहाँ से पहले इस मूव टूल के साथ अगर पकड़ेंगे, अभी ये दायरे के ऊपर लिखा हुआ है तो मूव टूल के साथ इसको पकड़ेंगे तो देखें यहाँ पे इसको पकड़ें और इसको ऐसे मूव करें तो ये देखें मूव हो रहा है सिर्फ, ठीक है। और अगर हम इसको एडिट करना हो तो फिर हम टी के पास जाएंगे, ये टी जो है ना इसको क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको कहीं भी इस तरह क्लिक कर देंगे। तो फर्ज करें अभी हम अपनी कोई लिखाई लिखना चाहते हैं, इस तरह देखें हम लिखना चाहते हैं फ्रीडम, FREEDOM, फ्रीडम फॉर EACH, इस तरह ईच। तो ये देखिए अभी मैंने जो लिखा है, चलिए इसको कंट्रोल A करते हैं और इसको लिखाई को थोड़ा सा चेंज करते हैं ना ताकि ये लिखते हैं इस तरह। तो ये देखिए अभी जो लिखा हुआ था वो ऐसे नजर आ गया ना, ये देखिए फ्रीडम फॉर ईच लिखा हुआ, ठीक है। अच्छा उसके बाद ना यहाँ से ये लिखाई के लिए है, और अगर इसको अभी इसके साथ पकड़ेंगे ना ये ब्लैक एरो के साथ, तो देखिए क्या होता है, ब्लैक एरो के साथ अभी इसको पकड़ते हैं तो देखिए जब इसके करीब लाते हैं ना
तो ये देखें दो शक्लें इख्तियार करेगा। देखें अभी यहाँ से जो देखें ना, ये अभी लेफ्ट की तरफ है, मतलब कि यहाँ से ये स्टार्टिंग पॉइंट नजर आ रहा है इस तरह, और हम इसको अगर थोड़ा सा इधर करते हैं तो ये देखें जब ये एरो दूसरी तरफ हो जाएगा ना, ये इसका एंडिंग पॉइंट है। और इसको इस तरह मूव करते जाए, इस तरह हम इसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट जो है ना देखें, अभी इसको लेते जाए इस तरह, ये उसका जो है ना ये एंडिंग पॉइंट जहाँ भी कर दें, यहाँ देखिए यहाँ से अगर क्लिक करते हैं ना यहाँ पे, तो ये देखें एंडिंग पॉइंट जो है ना उसका यहाँ पे कर देगा। ठीक है, ये जो है ना ये है उसका स्टार्टिंग पॉइंट। यहाँ से देखें बस इतना इसको क्लिक करेंगे ना इस तरह, तो ये उसके स्टार्टिंग पॉइंट को हम जहाँ ले जाएं, देखें अभी मैं इसको पकड़ के नीचे ले आया हूँ इस तरह, तो इसको इस तरह क्लिक करें आगे, इसको करीब यहाँ पे, ये उसका जो है ना ये एंडिंग पॉइंट है। इस तरह दिख रहा है एरो, अभी देखिए इसको लेते जाएं, अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा, इसको जब यहाँ पे स्टार्ट पे लेके जाएंगे तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये देखिए, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। अभी स्टार्ट को पकड़ें जहाँ मर्जी ले जाए इस तरह, और इसको अगर पकड़ के दूसरी तरफ खींचे ना अंदर की तरफ, तो ये देखिए उल्टा हो जाएगा, मतलब कि अभी ये दायरे के अंदर भी लिखा जा सकता है। और इसको यहाँ से अगर पकड़ेंगे जिस तरह और इसको बाहर की तरफ खींचेंगे तो ये बाहर बाहर की तरफ लिखा जाएगा, और ये स्टार्टिंग पॉइंट है और एंडिंग पॉइंट है। तो इस तरह आप इसको ना इसके ऊपर माउस लेके जाए तो कहीं से भाई इसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट है। तो ये फिर जो है ना कुछ है, मतलब कि इसमें जो है लिखने के तरीके। अच्छा फिर उसमें है कि इसमें उर्दू कैसे लिखते हैं, तो इसमें बिल्कुल वैसे ही उर्दू लिखते हैं जिस तरह हमने अडोबी इलस्ट्रेटर में देखा था, वो वीडियो दोबारा देख लें। तो अभी इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। तो इसमें उर्दू लिखने के क्या तरीके हैं कि अडोबी फोटोशॉप के अंदर सिंपल क्या है, यहाँ से पहले तो एक पाक उर्दू इंस्टॉलर जो मैंने आपको बताया था, पाक उर्दू इंस्टॉलर जो है वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें यहाँ से। जब वो इंस्टॉल हो जाएगा फिर क्या करना है कि यहाँ से टाइपिंग लेनी है। अभी देखें मैं जो ना इफेक्ट बताने लगा हूँ आपको, मतलब कि जब भी आपने किसी तस्वीर के ऊपर लिखाई लिखनी हो तो फोटोशॉप उसके लिए बड़े अच्छे जो है ना ज़बरदस्त किस्म का वो चीज़ें बनाता है। तो चलिए हम देखते हैं कि ये क्या करेगा अभी। अच्छा ये टी जो है ना, टी लें यहाँ से, और यहाँ पे एक दफ़ा क्लिक कर दें। यहाँ पे ना एक क्लिक किया तो उसने इंग्लिश लिखना शुरू कर दी, लेकिन हम इसको भी जो है ना उर्दू लिखना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे अच्छा एक तो ये इंस्टॉल करना है ना, ये तो पहले ही पता है। और दूसरा ये कि यहाँ से भी एक सेटिंग करनी होती है ना, तो वो सेटिंग कहाँ से करनी होती है, एडिट में जाएँ यहाँ से, और उसके बाद प्रेफरेंसेस में जाएँ, यहाँ पे चलते जाएँ। और अभी देखिए ये क्योंकि ये टेक्स्ट सेलेक्टेड है, यहाँ से हम पहले मूव टूल लेते हैं। ठीक है, मूव टूल लेते हैं कोई भी टूल, और यहाँ से भी एडिट में जाएँ और यहाँ से प्रेफरेंसेस में जाएँ, प्रेफरेंसेस में जाके यहाँ से टाइप में जाएँ। ठीक है, एडिट प्रेफरेंसेस और टाइप में, और अडोबी इलस्ट्रेटर के अंदर भी ऐसी था। और यहाँ से ना आपने ये वाली जो अगर उर्दू नहीं लिख रहा, ठीक है, या उर्दू लिखेगा टुकड़ों में लिखेगा, तो आपने इनमें से जो ऑप्शन पहले सेलेक्ट होगी ना वो दूसरे वाली सेलेक्ट कर देनी है। तो अभी ये जो है पहले हो सकता है कि ये वाली हो लैटिन एंड ईस्ट एशियन लेआउट, ये वाला हो सकता है सेलेक्ट हो, तो आपने फिर दूसरा कर लेना है वर्ल्ड रेडी लेआउट, मतलब कि चूज टेक्स्ट इंजन। वहां पे भी हमने टेक्स्ट इंजन ही चेंज करना होता है अगर उर्दू जो है वो इकट्ठी जुड़वा नहीं, मतलब कि जोड़ के नहीं लिख रही। तो यहाँ पे भी आप जो है ना ये वाला जो है ना कोई भी जहाँ पे जो ऑप्शन होगी उसको चेंज कर दें। तो मेरे में सही लिख रही थी, मेरा ख्याल यही ऑप्शन सेलेक्ट करनी होती है, तो इसको ओके कर दें। जब दोनों चीज़ें जो हो जाएंगी तो फिर क्या होगा कि इस तरह की लिखाई लिखें। अभी इस लिखाई को पकड़ें, इसको सबको सेलेक्ट करें, तो यहाँ से जो है ना अभी लिखाई यहाँ से वो लिखें, यहाँ से क्लिक करें, तो यहाँ से ना लिखाई ढूंढें। ये जमील नूरी नस्तालीक और ये फैज़ नूरी नस्तालीक, ये उर्दू की लिखाइयाँ हैं। तो चले फैज़ नूरी नस्तालीक काफ़ी खूबसूरत लगती है, तो इसको हम लेते हैं, फैज़ नूरी नस्तालीक को क्लिक करते हैं। अभी जो भी हम लिखा जाएगा ना उर्दू में लिखा जाएगा, ये तो पहले से लिखा हुआ ना। अभी देखें मैं ये शिफ्ट ए प्रेस करता हूँ तो देखिए अभी शिफ्ट ये सॉरी ये जो है ना यहाँ से भी उर्दू भी लिखनी होती है ना, यहाँ से उर्दू भी चेंज करनी होती है, इंग्लिश की जगह यहाँ से उर्दू करें यहाँ से, तो ये भी होगी, यहाँ से भी उर्दू होगी, यहाँ से भी फैज़ नूरी नस्तालीक लिखाई सिलेक्ट होगी। यहाँ से हमने एडिट में टाइप में जाके एडिट प्रेफरेंसेस टाइप में जाके उसको इंजन, उसका टेक्स्ट इंजन भी चेंज कर दिया। अभी देखें शिफ्ट ए के साथ अलीमदा ZADI, ठीक है। अभी देखिए ये तो पहले कह रहे थे ना, अभी मैं हार लिखने लगा हूँ, अभी यहाँ पे मैं लिखने लगा हूँ OR, ठीक है। देखें हार AIK एक, ठीक है ना। तो ये देखें अभी इस तरह लिख रहा है, तो जो जुड़वा लिख रहा है, तो ये सिंपल यहाँ पे लिखाई लिखने का तरीका है। अच्छा जब ये लिख ली है तो अभी इसको यहाँ पे क्लिक करें और इधर जाके जो है ना अभी इसको चले अभी हम खत्म करने लगे हैं। AR को जो है ना यहाँ पे उर्दू को हम इंग्लिश में, ये वापस आ गया इंग्लिश में। अच्छा इसमें अडोबी फोटोशॉप में जब बहुत ज़्यादा इफेक्ट होते हैं, लेकिन हम इफेक्ट पढ़ेंगे बाद में, लेकिन मैं आपको ना एक झलक दिखा देता हूँ इनकी।
तो अभी देखिए ये मूव टूल सेलेक्ट है ना, तो ये कंट्रोल टी, ट्रांसफॉर्म कंट्रोल टी से ये इस तरह इसको बड़ा कर लें, कंट्रोल टी से इस तरह आ जाएगा, इसको थोड़ा बड़ा कर लें। बाकी ये हम पढ़ेंगे, ये जो है ना अभी देखिए इसको थोड़ा और बड़ा करते हैं, यहाँ से इतना बड़ा कर लिया, बल्कि यहाँ से ना इतना बड़ा करने के बाद जो है ना अभी देखिए ये लिखाई जो है ना खराब नहीं हो रही। अच्छा इसको जो है ना अभी मैं टी प्रेस करता हूँ, यहाँ से जो है इसको यहाँ पे प्रेस करके ये मैं पहली चीज़ें मिटा देता हूँ, यहाँ से सिर्फ आज़ादी रहने देता हूँ लिखी हुई, ठीक है ये वाली। और अभी जो है मूव टूल लेके इसको दोबारा जो है कंट्रोल टी प्रेस करें ट्रांसफॉर्म के लिए, और इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। यहाँ से इसको यहाँ से पकड़ा और यहाँ से पकड़ा, तो इस तरह, तो अभी यहाँ पे ओके कर दिया। अच्छा फोटोशॉप में जो कमाल होता है ना, जब इस तरह की लिखनी होती है, देखें ये एक तो खूबसूरत लिखी गई है, ये 100% तक जो है ना, मतलब कि क्योंकि हमने प्रिंट निकालना होता है, जब भी हमने 100% तक देखना होता है ना, उससे बड़ा करके देखेंगे। तो अभी देखें यहाँ से 50% है, इसको देखेंगे 100% क्लिक करेंगे, ये 66% क्लिक करेंगे 100%, जहाँ तक ये बिल्कुल ज़बरदस्त नजर आएगी। लेकिन जो ही 100% से क्लिक करेंगे ऊपर, तो ये देखिए थोड़ी थोड़ी जो ना ये पिक्सल जो है ना ये फटे हुए, क्योंकि ये पिक्सल लिखता तो वेक्टर बेस है, लेकिन ये दिखाई पिक्सल बेस देता है। तो चले कंट्रोल 0 प्रेस करके इसको फिट करते हैं। अच्छा फोटोशॉप में कैसे ये ज़बरदस्त किस्म की लिखाई होती है ना, कि यहाँ पे देखें लेयर में चलते हैं, यहाँ से इसमें क्या होता है कि देखें यहाँ से बैकग्राउंड पे क्लिक करता हूँ ना, पहले मैं यहाँ से बैकग्राउंड पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ से अभी जो है ये पत्ते मैं सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो सॉरी पहले आसमान सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखें ये जो चीज़ें थी, चलें पत्ते सिलेक्ट करते हैं पहले। तो उसको सिलेक्ट करने का क्या तरीका है, ये थोड़ा मुश्किल होगा, पहले इसको सिलेक्ट करते हैं, ये वाला जो नीचे वाला जो है ना ये वाला। तो यहाँ से एक टूल था, ये भी अब इफेक्ट बताने लगा हूँ किस तरह के, ये क्विक सिलेक्शन टूल। तो जहाँ पे देखिए इसको फेरते हैं नीचे इस तरह, ये पहले जो है ये क्या करेगा, इसने ये सारा नीचे वाला सेलेक्ट कर लिया। अभी यहाँ से ऊपर फेर के देखते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे तो ये देखिए इसने इतना पोर्शन सेलेक्ट कर लिया, फिर थोड़ा ऊपर फेरते हैं, ये सारा सेलेक्ट कर लेगा। अभी कंट्रोल जी करते हैं अंडू, तो इतनी चीज़ें सिलेक्ट हो गई हैं अभी यहाँ पे। तो अभी देखें क्या करते हैं कि अफेक्ट कैसे लगते हैं। यहाँ पे देखिए लेयर में जाएंगे इस तरह, ये बैकग्राउंड है ना, तो अभी यहाँ पे लिखते हैं, इसको कॉपी करनी होती है जितनी चीज़ सेलेक्ट की है। तो कंट्रोल जे से जंप हमने पढ़ा था, कंट्रोल जे से जंप कर जाएगा। देखिए कंट्रोल जे यहाँ पे रख के जो है ना कंट्रोल जे प्रेस करते हैं, कंट्रोल जे, तो देखिए जंप करके ऊपर आ गया है। अभी देखिए नीचे वाली तस्वीर को गायब करें, और ये वाली देखिए, ये वाली जो है ना जितनी काट के ऊपर आ गई है, तो इसको अगर हम इसके ऊपर कर दें, इस लेयर से ऊपर कर दें आज़ादी के ऊपर यहाँ पे, तो अभी देखें आज़ादी को जब भी हम छेड़ेंगे ना मूव करके इसको नीचे की तरफ, तो देखें ये उसके नीचे की तरफ आएगा इस तरह, ठीक है। और अभी हम नीचे वाली तस्वीर को भी ऑन करते हैं, तो ये देखें ऐसे लग रहा है जैसे ये आज़ादी जो है ये पानी के पीछे है। इसी तरह अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे हम जो है ना इस तस्वीर के अंदर नीचे वाली तस्वीर जो है ना, यहाँ से आसमान को सिलेक्ट करते हैं पहले क्विक साथ, देखिए यहाँ पे इस तरह फेरते जाएं, देखिए ये जो है ये सिलेक्ट हो जाता है, ये हो जाएगा, ये होता जाएगा, इस तरह होता जाएगा। तो ये देखिए आसमान सेलेक्ट हो गया है, ठीक है, आसमान सेलेक्ट हो गया है यहाँ पे। तो इसको उल्ट करना हो सिलेक्शन को, तो यहाँ पे हमने देखा था कि सिलेक्ट में जाके इन्वर्स करेंगे, तो ये आसमान के अलावा जितने भी चीज़ें होगी वो सिलेक्ट हो जाएंगी। तो देखें आसमान के अलावा नीचे वाली चीज़ भी सिलेक्ट होगी, ऊपर वाली भी, लेकिन हम सिर्फ ऊपर वाली चीज़ चाहते हैं वो सिलेक्ट रहे। तो हमारे पास फिर ये जो टूल थे, ये कुछ टूल थे लेसो वाले, ये वाले, तो इसमें था ना कि यहाँ पे ये वाला जो आगे इंटरसेक्शन है, इसको सेलेक्ट करें और इसको बताएं कि हम इतने इतने के अंदर जो भी चीज़ आती है ना सिलेक्शन, यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पे क्लिक करें, मतलब कि इसके अंदर अंदर जो भी सिलेक्शन आती है वो रखना चाह रहे हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखें तो वो ही रह गई है। अब इसको भी देखें बैकग्राउंड सेलेक्ट है, क्योंकि जो पत्ते बैकग्राउंड पे हैं, तो बैकग्राउंड पे सिलेक्ट है, तो यहाँ पे सिलेक्शन हो चुकी है पत्तों की, और इसको कंट्रोल जे प्रेस करें तो ये पत्ते भी कॉपी होकर ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। और इन पत्तों को भी अभी जो है ना यहाँ से पकड़ें और सबसे ऊपर ले जाएं, ये आज़ादी के ऊपर ले जाएं। तो अभी देखें आज़ादी, ये पत्ते भी आज़ादी के ऊपर है, तो अभी देखें यहाँ से पकड़े इसको, आज़ादी को क्लिक करें, कंट्रोल टी लिखें, कंट्रोल टी प्रेस करें, अभी देखें आज़ादी को ऊपर की तरफ अगर लेके जाएंगे ना, तो ये पत्तों के पीछे छुपना शुरू हो जाएगी। तो देखिए आधा जो है वो पत्तों के पीछे छुप रही है, और नीचे से जो है वो पानी के नीचे। तो ऐसे इस तरह के इफेक्ट जो है ना वो हमें इलस्ट्रेटर में नहीं मिलते। और चले इसको भी आप ओके करते हैं यहाँ पे, तो ये लिखाई की जो है ना ये भी, और उसके बाद मजीद इफेक्ट जो होते हैं ना, अभी तो देखेंगे हम कम देख रहे हैं ना, लेकिन इसको जो ये हम जहाँ से ना कुछ दिनों बाद हम ये पढ़ेंगे FX वाले इफेक्ट, ये हम बड़ी तफसील से पढ़ेंगे, लेकिन मैं सिर्फ आपको है ना एक झलक दिखाने लगा हूँ कि ओवरले देखेंगे, कलर ओवरले है, तो यहाँ से हम इसकी ये भी कर लेंगे। इसको जो है यहाँ से जो है ना इसको ये बेवल एंड बॉस होता है एक, बहरहाल ये हम बड़ी तफसील से एक पूरी क्लास लेंगे यहाँ पे ना इसकी। तो यहाँ पे देखिए हम इसको स्ट्रोक भी लगा सकते हैं, ठीक है, ये देखिए स्ट्रोक भी लग गया है, उसके बाद इसको उभरा हुआ भी कर सकते हैं।
ये देखें, तो इस अभी देखें इस तरह के इलस्ट्रेटर में मौजूद नहीं थे इफेक्ट, ठीक है। तो ये सारी की सारी इस तरह की जो इफेक्ट होते हैं ना जबरदस्त किस्म के, ये फोटोशॉप में ही पॉसिबल है। तो बहरहाल हम ये चीज़ें पढ़ेंगे तफसील से, इफेक्ट कैसे होते हैं, ये इनके कैसे कैसे इनको एडजस्ट करते हैं। तो ये सिंपल एक झलक दिखानी थी उन इफेक्ट्स की, तो वो हमने यहाँ पे देख लिया है, ठीक है। तो ये हमारा कुछ फिर था टाइपिंग के बारे में। बाकी आपने अभी हमने आपने खुद क्या चेक करना है यहाँ पे, यहाँ से आपने पहले टी के साथ यहाँ से ये देखना है कि ये टाइपिंग कैसे होती है, फिर यहाँ से ये देखना है कि इसकी लिखाई की कैसी कैसी लिखाइयाँ हैं, फिर उसके आगे कौन कौन सी ऑप्शन है, फिर कलर क्या ऑप्शन है। बाकी जो है ये 3D वाली चीज़ें जो है ना, जब वक्त आएगा फिर हम पढ़ेंगे ये वाली भी जो है ना, ये बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ऑप्शन है। बाकी आपने फिर और जहाँ पे पैनल देखने हैं, विंडो में जाएं, जहाँ से 2 पैनल ये पढ़े करैक्टर वाले, करैक्टर और करैक्टर स्टाइल वाले ये देखें। उसके बाद यहाँ पे पैराग्राफ और पैराग्राफ स्टाइल वाले ये देखें 2, ठीक है। उसके बाद फिर ये पूरा मेन्यू इस तरह इसको छेड़ के देखें कि ये क्या करता है, ठीक है। मतलब कि ये पैनल इसके अंदर क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे बाकी ये सारी चीज़ें ऑप्शन क्या हैं, ठीक है। इनको भी आपने तजर्बे करने हैं। और उसके बाद ये कि ग्लिफ पैनल है, ग्लिफ पैनल में होता है कि ये ग्लिफ पैनल है, इसमें होता है कि किसी भी लैंग्वेज में जो मजीद करैक्टर होते हैं ना, ये देखिए इसमें तो नहीं थे, कुछ और इस तरह की होती है ना जो नहीं ओपन टाइप है, इनमें कुछ यहाँ पे ना मजीद करैक्टर होते हैं यहाँ पे, तो वो भी आ जाते होते हैं। फर्ज करें एक लफ्ज़ की कई वेरिएशन है, वो भी आप यहाँ पे देखें, उसको ढूंढें। तो ये फिर था हमारा जो है, अच्छा कंट्रोल जी करके इसको वापस ले आते हैं। तो ये फिर था अडोबी फोटोशॉप के अंदर हमारा मतलब कि टाइपिंग के बारे में। बाकी इसमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट आते हैं, लेकिन जो ही हम सारा फोटोशॉप पढ़ लेंगे ना ये वाला, तो फिर आपको देखेंगे कि इसके साथ आप क्या क्या किस्म के ज़बरदस्त किस्म के इफेक्ट लगा सकते हैं इनमें, ठीक हो गया। तो अभी हम क्या कर लेते हैं कि इस वीडियो को कर लेते हैं सेव।